हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये है हमारा एमसीक्यू का 9th सीरीज, सेट नंबर 9। और ये मैक्रो की सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स। डीवैल्यूएशन करेंसी का जो मीनिंग है वो पूछ रहा है, डेफिनेशन नॉर्मली। ए है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द मार्केट फोर्सेज, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, जब गवर्नमेंट के द्वारा रिडक्शन होता है उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कि यही जब मार्केट फोर्सेज या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसे। सेकंड चलते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन इन ए कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, नेशनल इनकम इज। तो हो क्या रहा है इसमें, प्राइस जो फॉरेन करेंसी का है वो राइज कर रहा है, तो नेशनल इनकम क्या होगा? राइज करेगा, फॉल करेगा, लाइकली टू राइज एंड फॉल बोथ, नॉट अफेक्टेड। तो क्या होगा इसका आंसर? लाइकली टू राइज। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होगा वहां का? राइज करेगा। नेक्स्ट है, सेम ही कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन ए कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स। तो नेशनल इनकम क्या होगा? तो इसमें क्या हुआ था? राइजेस था, तो राइज हो रहा था। इसमें क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट फॉल होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर, द इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम इज लाइकली टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, नो इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जब चीपर हो जाएगा तो क्या होगा? इसका इफेक्ट निगेटिव इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर वन हैज गॉन डाउन फ्रॉम 73 to 70, इट मीन्स दैट इंडियन रुपी हैज एप्रिशिएटेड, यूएस डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब इसमें बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेंगे ना, एक्साइटमेंट में आंसर ए टिक कर देंगे, जो कि गलत हो सकता है। गलत हो क्या सकता है? गलत ही होगा। वो कैसे? देखिए, पहले मान लीजिए यूएस डॉलर $1 के बराबर 73 रुपीज था। ठीक है, अब वही यूएस डॉलर 1 के बराबर कितना हो गया? 70 हो गया। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि 73 से 70 हुआ है तो रूपी की वैल्यू क्या हुई है? अप्रिशिएट हुई है। अब रूपी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है तो डॉलर क्या हुआ है? डॉलर की वैल्यू जो हुई है वो डेप्रिशिएट हुई है। ठीक है, डॉलर की वैल्यू क्या हुई है? डेप्रिशिएट। ये अप्रिशिएट हो रहा है, रुपया हमारा स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। तो ये तो सेकंड में भी तो ऑप्शन दिया है ना, यूएस डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, इसलिए इसका आंसर ए नहीं सी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेजिडेंट इन बीओपी ट्रांजेक्शन। लास्ट चैप्टर है आपका बीओपी का क्वेश्चन। फर्म्स, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, गवर्नमेंट एजेंसी, इंडिविजुअल्स। तो फॉरेन मिलिट्री जो पर्सनल है वो इंक्लूडेड नहीं है रेजिडेंट में, जो भी बीओपी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। नेक्स्ट है, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। ये सीधा सीधा डेफिनेशन किसी टॉपिक का पूछा गया है। बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट बजट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। ये क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका पूरा का पूरा वो होता है। ठीक है ना, आप अगर आपके पास अच्छा किताब है, संदीप गर्ग की किताब है, तो उसमें एक बार आप बना लोगे स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, और उसके 16 से 70 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको एक बार बना लोगे आप, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हर चैप्टर में, जैसे मनी सप्लाई क्या है, बीओपी का जो वो है वो क्या है, स्टॉक है कि फ्लो है, वो सब एक बार एक ही पेज में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको एक बार बना लोगे, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा बीओपी से, ये क्वेश्चन हमेशा मतलब इसी सेंस में पक्का पूछते हैं, क्रेडिट साइड जाएगा कि डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इधर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो आ रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए
ये बताया हुआ एक्सप्लेन, क्रेडिट साइड कैसे जाएगा, डेबिट साइड कैसे जाएगा, ये पूरा लेक्चर में बताया हुआ आपको डिटेल में। व्हेन रिसिप्ट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी इज, क्या हो रहा है, रिसीव जो हो रहा है वो ज्यादा है पेमेंट से, तो बीओपी क्या होगा, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, नन ऑफ दिस। तो बीओपी यानी रिसीव आप ज्यादा कर रहे हैं और पेमेंट कम कर रहे हैं, ठीक है, ये ज्यादा है ये कम है, तो बीओपी आपका सरप्लस में होगा, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर आर आल्सो नोन एज बायलेटरल ट्रांसफर, वन वे ट्रांसफर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो इसका एक और नाम क्या है, वन वे ट्रांसफर, ठीक है ना, यानी उसके लिए कोई आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं दी है, आपको ऐसे ही वो मिल रहा है, इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, सरप्लस में होगा, बैलेंस्ड होगा, डेफिसिट होगा, इधर ए और बी और सी। तो 12 का आंसर क्या होगा, डी। सरप्लस में भी आ सकता है बैलेंस, जो बीओटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है यानी सरप्लस, निगेटिव भी आ सकती है यानी डेफिसिट, और इक्वल भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो नॉमिनल अकाउंट आपने सुना नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, वन साइडेड ट्रांजेक्शंस, अनरिक्विटेड ट्रांसफर। एक वर्ड छूटा हुआ है इसमें, बताइए क्या होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल ट्रेड, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या आता है, जैसे ही इसमें सर्विसेज आएगा तो वो इनविजिबल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम के यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ऑन करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस कहां होते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो पढ़ा होगा आपने, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और एकोमोडेटिंग। डैश ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन जो डेफिसिट आया है या फिर सरप्लस आया है आपका, उसको न्यूट्रल करने के लिए, कवर करने के लिए वो यूज होते हैं वो ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दोनों में करंट मैंने टाइप कर दिया है, सॉरी, कैपिटल अकाउंट, एकोमोडेटिंग, नन ऑफ दिस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो गुड्स की बात हो रही है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ही आता है, मैंने बोला है ना वो क्रेडिट डेबिट पूछते ही हैं। गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस टू अब्रॉड है, ध्यान दीजिएगा, आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये किस में आएगा, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस यूनिलेटरल में आएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए करेंट अकाउंट में आ रहा है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये किस में आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब आपको करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट तो समझ में आ जाएगा, आ रहा है जा रहा है,
वो बात की चीज है, लेकिन पहले आपको करंट अकाउंट समझ में आना चाहिए, उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट है तो किस में आएगा, लेंडिंग हो रही है तो किस में आएगा, ठीक है ना, शेयर्स की बात हो रही है तो किस में आएगा, ठीक है, लैंड परचेज किया जा रहा है किसी फॉरेन कंट्री में तो किस में आएगा। तो ये सब आपको पूरा क्लैरिफाई होना चाहिए, वो एक चार्ट है पूरी की पूरा, पूरा का पूरा वो चार्ट है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो एक बार देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरप्लस इन बीओपी अराइजेज व्हेन ऑटोनोमस पेमेंट्स ग्रेटर देन ऑटोनोमस रिसीव्ड, accommodating receipts ग्रेटर देन accommodating पेमेंट्स, फिर वैसा ही है ग्रेटर देन रिसिप्ट पेमेंट्स पे से पूछा गया है, वो बताना है। सरप्लस कब होगा बीओपी में, जब क्या हो, रिसीट्स ज्यादा हो आपके पेमेंट से, रिसीट्स यानी पैसे जो रिसीव हुए हैं आपको, और पेमेंट जो आपने किया है, तो पेमेंट आपका कम होना चाहिए, रिसीव जो किया है वो ज्यादा होना चाहिए। ये आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ करेंट एंड कैपिटल, नीदर करेंट नॉर कैपिटल। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बोथ आपके करेंट और कैपिटल अकाउंट में, और इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है। डिफरेंस आपने पढ़ा होगा, डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। एकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स के बीच में या आइटम्स के बीच में बहुत बार डिफरेंस पूछा गया। नेक्स्ट है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डिंग इन द, अच्छा यहाँ डैश एक जगह छूट गया, ठीक है, डैश छूट गया। तो पहले इंपोर्ट ऑफ मशीनरी का पूछ रहा है कि कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा पूछ रहा है बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से बोरोइंग आ रहा है, ठीक है ना, तो वो किस अकाउंट में जाता है। तो ये इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है तो करेंट अकाउंट में जाएगा, बोरोइंग्स है तो किस में जाएगा, कैपिटल में। तो फर्स्ट करेंट होना चाहिए फिर कैपिटल, ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरे में भी कैपिटल करेंट कैपिटल करेंट 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 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट करेंट होगा, दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। नेक्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ऑटोनोमस, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। इसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, बाद में मैनेज भी किया जाता है। नेक्स्ट है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर कॉल्ड 25 करेंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कौन है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, वहां डिपेंडेंट पूछा था, यहाँ देखिए डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए एकोमोडेटिंग है, इंडिपेंडेंट है इसलिए ऑटोनोमस होगा, और ऑटोनोमस का काम ही है सिर्फ कवर करना, मैनेज करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ करेंट अकाउंट पेमेंट ओवर करेंट अकाउंट रिसीट, कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसीट, ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसीट, एकोमोडेटिंग पेमेंट्स ओवर एकोमोडेटिंग रिसीट्स। तो ऑटोनोमस डेफिसिट पूछा है, तो ऑटोनोमस पेमेंट जो ज्यादा हो गया किससे, ऑटोनोमस रिसीट से, उसको उसके वजह से क्या होता है, हमारा डेफिसिट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे भी क्या है ना, करेंट अकाउंट सिर्फ दिया हुआ है या सिर्फ कैपिटल दिया है, यहाँ इसीलिए ऑटोनोमस एक बार में ही बोल दिया, क्योंकि ऑटोनोमस जो आइटम्स है वो करेंट में भी होगा कैपिटल में भी होगा, ठीक है ना, इसलिए ये लिखा है। अगर करेंट और कैपिटल अकाउंट लिखा रहता, यहाँ करेंट प्लस कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स ओवर करेंट एंड कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट लिखा रहता तो ये भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट है, ए कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स ए लोन फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। ए कंपनी लोकेटेड इन इंडिया यानी इंडिया की कोई कंपनी है, वो बाहर से कोई जो अब्रॉड कंट्री के लोग होंगे उनसे वो लोन एक्सेप्ट कर रही है। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो एक तो पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड, दूसरा लोन को हम यानी लेंडिंग कर रहे हैं वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन ए कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, अब जो बाहर है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑन,
क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो अब पैसा जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की किसी कंपनी में, तो डेबिट हो गया कहाँ, कैपिटल अकाउंट से, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। देखो इन्वेस्टमेंट भी आएगा कैपिटल अकाउंट में और लेंडिंग भी, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में क्या देखा, लोन आ रहा है और यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही पार्ट किस में है, कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। इसलिए एक में क्रेडिट हुआ और एक में डेबिट हुआ, ठीक है। बाद बाकी अगर नहीं पढ़ा है बीओपी वगैरह चैप्टर आपने, तो इसको जरूर आप लेक्चर पहले देख लीजिएगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगी क्रेडिट में कौन सी चीजें जाएंगी, डेबिट में कौन सी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना, बीओपी से। सो अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करें और अपना भी स्कोर बताएं कि आपका एमसीक्यू टोटल इस बार 28 क्वेश्चन थे, कितना आया, ठीक है। और प्री बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करें, अपने टीचर से, पीटीएम वगैरह में नहीं भी जाना है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नंबर जान लीजिए स्कूल से कैसे भी, ठीक है ना। आपके जो टीचर्स होंगे उन्होंने कॉपीज चेक की होंगी, आपको एक पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है 80 में आउट ऑफ 80, ठीक है ना, कि डी डे के दिन आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहे, कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।